जब हनुमान जी गहरी भक्ति में लीन थे, तब अचानक किसी ने उनकी पूजा भंग कर दी और जब पता चला कि वह कौन था, तो सब हैरान रह गए। एक शांत सा संध्या का समय था। हनुमान जी एक पहाड़ के शिखर पर बैठकर गहरी तपस्या में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके मुख से बस एक ही नाम निकल रहा था, राम, राम। उनकी भक्ति इतनी शुद्ध थी कि आसपास का वातावरण भी पवित्र हो गया था। हवा धीरे-धीरे चल रही थी। पेड़, पौधे जैसे उनके जाप में शामिल हो गए थे। तभी वहां आए शनिदेव। उन्होंने हनुमान जी को देखा और सोचा, सब कहते हैं कि हनुमान मुझसे प्रभावित नहीं होते। आज मैं इनकी तपस्या तोड़कर देखूंगा। अहंकार में आकर शनिदेव धीरे से हनुमान जी के पास गए और उन्होंने उनकी पूजा में बाधा डालने की कोशिश की। कभी जोर से आवाज की, कभी उनके आसपास अंधेरा फैला दिया, लेकिन हनुमान जी बिल्कुल स्थिर बैठे रहे। उनका ध्यान बिल्कुल नहीं टूटा। फिर शनिदेव ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और हनुमान जी के शरीर पर अपनी दृष्टि डाली। जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी, अचानक हनुमान जी ने आंखें खोल दी। उनकी आंखों में तेज चमक रहा था। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, हे शनिदेव, आप मेरी भक्ति में बाधा क्यों डाल रहे हैं? शनिदेव थोड़े मुस्कुराए और बोले, मैं देखना चाहता था कि तुम मेरी शक्ति से कितने प्रभावित होते हो। यह सुनकर हनुमान जी ने बिना गुस्सा किए हल्की सी मुस्कान दी और बोले, अगर आपको मेरी शक्ति देखनी है तो ठीक है। इतना कहकर हनुमान जी ने अपनी पूंछ को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया और देखते ही देखते उनकी पूंछ ने शनिदेव को लपेट लिया। अब हनुमान जी ने अपनी पूंछ को जोर से कस दिया। शनिदेव उसमें फंस गए। फिर हनुमान जी ने अपनी पूंछ के साथ उछलना कूदना शुरू कर दिया। कभी पहाड़ों से टकराते, कभी जमीन पर गिरते। शनिदेव दर्द से चिल्लाने लगे, हनुमान जी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपनी गलती मान गया। हनुमान जी रुक गए और उन्होंने शनिदेव से कहा, भक्ति में बाधा डालना गलत है और अहंकार और भी बड़ा दोष है। शनिदेव ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और वचन दिया, आज के बाद जो भी आपका भक्त होगा उस पर मेरी बुरी दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। हनुमान जी ने उन्हें छोड़ दिया और फिर से अपनी तपस्या में लीन हो गए। उस दिन के बाद से जो भी सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेता है, उस पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। सच्ची भक्ति को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती और अहंकार हमेशा हार जाता है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय बजरंगबली।